अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। अजमेर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार की दोपहर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की जियारत कर मुल्क की खुशहाली, भाईचारा और नफरत को दूर करने की दुआ मांगी। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल से अजमेर आने वाले जायरीन के ठहरने की सुविधा के लिए विशेष स्थायी व्यवस्था करने पर सहमति व्यक्त कर अपने मुख्य सचिव को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बनर्जी मंगलवार की दोपहर तक सुरक्षा इंतजाम के बीच दरगाह पहुंचे थे। उन्होंने ख्वाजा साहब के मजार पर चादर और फूल पेश किए। इसके बाद खादिम हिमायत ने उन्हें दुपट्टा उड़ाकर तबर्रुक दिया और अंजुमन की ओर से भी उनका स्वागत किया गया। जियारत कर लौटते समय बुलंद दरवाजे पर दरगाह कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। वह जियारत करने के बाद दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान से मुलाकात करने उनके निवास पहुंचे। करीब 10 मिनट रुकने के दौरान दीवान साहब ने पश्चिम बंगाल से आने वाले जायरीन के रुकने की स्थायी व निःशुल्क व्यवस्था की चर्चा की, जिस पर उन्होंने सरकार अपने मुख्य सचिव को निर्देश देकर उक्त प्रस्ताव को पूरा करने का भरोसा दिलाया है। वह दरगाह की जियारत करने के बाद कुछ कर गए और वहां से किशनगढ़ हवाई अड्डे पहुंचकर रवाना हो गई है। अजमेर से ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली निजी बस के 2 चालकों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। ऐसे में एक चालक के परिजन भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने आरोपी बस के चालक को रोक लिया और कलेक्ट्रेट के निकट ही हंगामा खड़ा कर दिया। पीड़ित बस के चालक के परिजनों का आरोप था कि उनके पक्ष के व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसके काफी चोटें आई हैं। ऐसे में उन्होंने मारपीट में घायल हुए ड्राइवर का उपचार कराने की मांग की। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में काफी देर तक हंगामा होता रहा। ऐसे में यातायात पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश कर बस को आगे ले जाने की बात कही। ऐसे में आरोपी बस चालक और उसके साथियों ने उपचार का भरोसा दिलाया, जिस पर मामला शांत हुआ। पीड़ित पक्ष के लोगों का आरोप है कि बिना वजह मारपीट की है। ऐसे में अब वह घायल का उपचार नहीं कराएंगे तो वह मामले में मुकदमा दर्ज कराएंगे। यहाँ पे बाबा की गाड़ी चलाता हूँ, जो मेरे को बस रुकवा के रास्ते में मारपीट की। एक तो सर पे यहाँ पे डंडा मारा, ये यहाँ पे लगी, और एक यहाँ पे और ये हाथ फ्रैक्चर कर दिया इस कमल ने। ये ड्राइवर उतरा ना कि इसने, और मेरी इससे कोई रंजिश नहीं है। कभी घटना आई ये कल शाम की पे ये पुष्कर घाटी में। आज क्या हुआ इसको लेकर? तो आज जैसे कि मैं इसको बोला मेरा इलाज करवा, कुछ करवा, जो बोल रहा है मैं हुई नहीं, मेरा ड्राइवर ही नहीं है, वही नहीं। और कल ये आया और कल बाबा को बोला ठीक है मैं इसका इलाज करवा दूंगा। आज इलाज आपको? हाँ कल बोला और आज मना कर दिया। इसका नाम है कमल। हाथ पे लगी हुई है और मेरे को बताया कि मेरे को ऐसे मारा ऐसे पीटा। जो हाथ ही लंबा ऐसे नहीं हो रहा है। और जो यहाँ पर लेकर आया कि आप चलना। आज क्या किया आपने? आज कुछ नहीं किया, उसको बोलिया इलाज कराओ, इलाज करवाओ। इलाज के लिए मना। 6 महीने में चलेगी गाड़ी, 2 महीने में चलेगी, तो बच्चा बच्चे क्या खाएगा? अंबेडकर शोध पीठ में मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस माना गया। निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति प्रो अनिल शुक्ला ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला ने कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी प्रतिवर्ष डॉक्टर अंबेडकर के बारे में श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। इससे नई पीढ़ी अंदाजा ले सकती है कि डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। कुलपति प्रो अनिल कुमार शुक्ला निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय पुरस्कार तथा तृतीय पुरस्कार व 11 सांत्वना पुरस्कार विजेताओं को दिए गए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर संजना व्यास, द्वितीय स्थान पर लोकेश जोशी तथा तृतीय स्थान पर काजल यादव रही। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।